हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम बताएंगे कि बीएड में प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या ओरल या वाइवा आपका एग्जाम लिया जाता है तो उस पर कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ईपीसी 1 2 3 4 क्या है, ईपीसी 1 2 3 फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, आपको पता है। ईपीसी 4 सेकेंड ईयर में पढ़ना है, और प्रैक्टिकल का एग्जाम रिटन होता है क्या। तो ये सब चीज़ का हम जवाब दें कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारा जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्जाम खत्म हो गया, उसका भी प्रैक्टिकल का एग्जाम डेट दिया हुआ है। तो देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे, तो उसके लिए एक्सटर्नल आते हैं आपके कॉलेज में, और कॉलेज में ही आपका एग्जाम होता है बीएड का प्रैक्टिकल का, समझ गए। जो ईपीसी 1 2 3 है, समझे। बीएड सेकेंड ईयर में आपका लेसन प्लान होता है, ईपीसी 4 है, ये सब का होता है। देखिए, तो भाइवा में जो, क्योंकि वहाँ रिटेन एग्जाम आपका नहीं होगा, क्योंकि आप कॉपी जो बनाए होंगे उसी से रिलेटेड आपका जो ऐसा बनाए होंगे ना, ईपीसी 1 2 3 का कॉपी, समझ गए, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जनरल जो सामान्य क्वेश्चन होता है, जनरल क्वेश्चन होता है, जैसे ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, ईपीसी 1 का क्या नाम है, तो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ईपीसी 2 का क्या नाम है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ईपीसी 3 का क्या नाम है, तो क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ईपीसी 4 हो गया अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ। ये सब आपका पूछा जाता है, सिंपल जो क्वेश्चन है। फिर पूछा जाएगा ईपीसी 1 में क्या पढ़ना है, ईपीसी 2 में क्या पढ़ना है, ईपीसी 3 में क्या पढ़ना है। फिर आपका सब्जेक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मेथड का आप बना के लेसन प्लान गए होंगे, या मान लीजिए आपका मेथड सब्जेक्ट कौन है, उससे रिलेटेड भी आपका फर्स्ट ईयर में भी पूछा जा सकता है। या जनरल कोर्स का भी पूछ देंगे कि चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप में कौन कौन मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, प्याजे का बोल देंगे, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का कितने स्तर दिए गए हैं, यानी जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। ऐसा बात नहीं कि नहीं बताइएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पूछा जाएगा तो आपको ये सब चीज़ आना चाहिए जनरल, कि CC4 का क्या नाम है, समझे, C5 का क्या नाम है, ये सब चीज़ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए। उसके बाद आपका ये हो गया। देखिए, प्रैक्टिकल के एग्जाम रिटेन नहीं होता है, आपका कॉपी पहले से बना हुआ रहता है, आपको क्वेश्चन मिला रहता है, उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईपीसी 1 में जनरली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ईपीसी 1 में आपका जो पढ़ना है वो पढ़ना है रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी रीडिंग कैसे कीजिएगा, कोई शब्द को कैसे संक्षेपण कीजिएगा, ये सब चीज़ रहेगा। ईपीसी 2 में है आपका ड्रामा इन आर्ट इन एजुकेशन, यानी जो कला के बारे में पढ़ना है, समझे, नाटक वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। ईपीसी 3 में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपका पढ़ना है। ईपीसी 3 में आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी से जुड़ा चीज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड कैसे चलता है, जो भी चीज़ पूछ देंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, ये सब सिंपल क्वेश्चन आपका आता है, समझ गए। फिर आपका आएगा प्रैक्टिकल का एग्जाम रिटन होता है, कि ये तो बता ही दिए। ईपीसी 4 में जो पढ़ना है आपका, वो स्वयं की समझ, कि बोलिए स्वयं क्या होता है, सेल्फ क्या है, व्हाट इज सेल्फ, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे, समझ गए। डरने की बात नहीं है, ऐसा पूछते हैं कि आपको आता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन आता है। फिर पूछ देंगे बीएड सेकेंड ईयर में कौन कौन पेपर पढ़ना है, पूछ देंगे कि सीएट में जो है आपका जो कोर्स सेट है नॉलेज एंड करिकुलम, वो कितना नंबर का थ्योरी होता है, कितना का प्रैक्टिकल होता है, यानी बेसिक के सब क्वेश्चन पूछते हैं। सब्जेक्ट से कुछ पूछ देंगे कि बताइए ज्ञान क्या है, तो ये सब डरने की बात नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप बता सकते हैं। लेकिन मेथड का भी नॉलेज रखिए, जैसे हिस्ट्री है तो पूछ देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, फिजिक्स है तो न्यूटन गति का तीसरा नियम बताइए, न्यूटन गति कितना नियम दिया, ये सब चीज़ है, समझ गए। ये सब आपका पूछा जा सकता है, समझ गए। ये सब चीज़ है, तो सिंपल, मतलब घबराने की बात नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन सब आता है जो आप कर सकते हैं, समझ गए। प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में 250 नंबर का है, सब मिला के आपका असाइनमेंट मिला के। सेकेंड ईयर में 370 नंबर का होता है, समझ। प्रैक्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीएड में, समझ गए। तो ये सब चीज़ है, तो घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हैं, समझ गए। थैंक यू।